इन साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह वर्ग 12वीं के विषय इतिहास का जो 8वां लेसन है, धार्मिक इतिहास, भक्ति, सूफी परंपरा, उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होगा और इसमें इस चैप्टर से आने वाले एक भी ऐसे प्रश्न नहीं है जो आपके बोर्ड एग्जाम में छूटेंगे अगर आप वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से महिला संत थी। ऑप्शन ए कह रहा है मीरा, बी कह रहा है अंडाल, सी कराइकल, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर एक का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। मीरा जो कि श्री कृष्ण के उपासक थी, अंडाल विष्णु के उपासक थी, कराइकल जो कि शिव के उपासक थी। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि मीरा को उत्तर भारत का अंडाल कहा जाता है, वहीं आपको अंडाल को दक्षिण भारत का मीरा कहा जाता है। मीरा जो थी कृष्ण को अपना पति और प्रेयसी मानती थी, तो वहीं अंडाल जो थी वह विष्णु को अपना पति और प्रेयसी मानती थी। तो एक का सही आंसर जो हो जाएगा वह आपको डी हो जाएगा, दो में। देखिए क्या करा, कराइकल अमयर यार नामक महिला किसकी भक्त थी। तो देखिए, कराइकल जो थी वह आपको शिव के भक्त थी। तो दो का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि कराइकल नामक महिला किसकी भक्त थी, तो वह आपको शिव की भक्त थी। चलिए, 3 में, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। तो विष्णु को अपना पति जो मानती थी अंडाल। तो 3 का भी जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, अंडाल। ठीक है ना। 4 में, रामानंद के शिष्य कौन थे। तो देखिए, रामानंद के जो शिष्य थे उसमें आपको ऑप्शन ए में कह रहा है रैदास, बी में कह रहा है कबीर, सी में धन्ना एवं पीपा, डी इनमें से सभी। तो देखिए, ये सभी जो थे वो आपको रामानंद के क्या थे, शिष्य थे। क्या थे, शिष्य थे। ठीक है। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो कभी कभी आपसे यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि रामानंद के और भी शिष्य थे क्या। तो देखिए, रामानंद को ऐसे 12 शिष्य थे, लेकिन उसमें से प्रमुख जो है वो आपको 5 है। ठीक है ना। तो आइए इन 12 शिष्यों का हम थोड़ा सा नाम जान लेते हैं। देखिए, रैदास जो कि आपको चमार जाति से था, कबीर जुलाहा जाति से था, धन्ना जो कि आपको जाट किसान था, सेना जो कि नाई था, पीपा राजपूत था। तो देखिए, रामानंद के 12 शिष्यों में से इन 5 की जाति जो है वो आपको दी गई है। छठा संत जो थे रामानंद के शिष्य, उनका नाम था भवानंद, 7वां सुखानंद, 8 असानंद, 9 में जो है सुरानंद, 10 में परमानंद, 11 में महानंद और 12 में श्री आनंद। तो इस प्रकार से रामानंद के शिष्यों की जो संख्या है वो आपको 12 है। लेकिन इस 12 में से 5 ऐसे शिष्य हैं जिसके जाति को भी आपको याद रखना होगा। तो ये कौन कौन है। तो देखिए, रैदास जो कि चमार जाति से संबंध रखते हैं, कबीर जो कि जुलाहा जाति से संबंध रखते थे, धन्ना जाट किसान थे, सेना जो कि नाई थे, पीपा राजपूत थे। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है, चौथा नंबर देखिए क्या कर रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे, रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा इसका, इनमें से सभी। चलिए, 5वां प्रश्न, शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है। तो वह आपको जहां आरा ने किया है। कौन किया है, जहां आरा। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। तो देखिए, इस ऑप्शन में दिया हुआ है जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, ये सभी जो थी वो आपको शाहजहां के पुत्री थी। ठीक है ना। तो 5 का सही आंसर जो हो जाएंगे वह आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की बात है तो एक चीज़ को याद रखिएगा कि चिश्ती सिलसिला का जनक जो है भारत में वो किसे कहा जाता है, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब को। और इनकी दरगाह जो है वो आपको अजमेर में। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अजमेर को हट ऑफ राजस्थान के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। चलिए, 6ठा प्रश्न, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। तो देखिए, पुष्टि मार्ग का जो जहाज कहा जाता है वह आपको बल्लभाचार्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बल्लभाचार्य का। तो अगर आपसे यहाँ से प्रश्न आएगा कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहिएगा, बल्लभाचार्य। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि बल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, बल्लभाचार्य का जन्म 1479 में चंपारण यानी कि वाराणसी में हुआ था। क्या हुआ था, वाराणसी में। और इनके पिता का नाम जो था लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम था यलमगरू देवी। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि ये जो बल्लभाचार्य है, क्या है, बल्लभाचार्य, इनका जो दार्शनिक मत है, ठीक है ना, वह क्या है। तो बल्लभाचार्य का जो दार्शनिक मत है, ठीक है ना, वह आपको शुद्ध अद्वैतवाद है। क्या है, शुद्ध अद्वैतवाद है। तो इसको आपको याद रखना है कि बल्लभाचार्य का दार्शनिक मत क्या है, तो शुद्ध अद्वैतवाद है। तो यहाँ से 6ठे नंबर प्रश्न को भी हम लोग क्लियर कर लिए कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो वह आपको बल्लभाचार्य को कहा जाता है। चलिए, 7वां प्रश्न,
तलवंडी यानी कि ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान था? तो देखिए ननकाना साहिब जो है गुरु नानक का क्या है, जन्म स्थान है। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि गुरु नानक जो थे कौन थे? तो देखिए गुरु नानक जो थे वो आपको सिख धर्म के क्या थे, संस्थापक थे। तो गुरु नानक का जो जीवन अवधि है वह क्या है? तो 1469 से 1538, मतलब यह हुआ कि इनका जन्म जो हुआ था 1469 में और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1538 में। तो यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा कि ये जो गुरु नानक है, ठीक है ना, इसने किस चीज़ पर बल दिया? तो इन्होंने भी हिंदू मुस्लिम जो एकता है उस पर क्या किए कि मतलब बल दिए, और कबीर के भांति ही इन्होंने इन सारे चीज़ों का क्या किया, मतलब प्रचार प्रसार किया। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाएगा कि तलवंडी यानी कि ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है, तो हम क्या कहेंगे, गुरु नानक का। चलिए 8 में महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है यानी कि तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर, ये सभी जो है वो आपको महाराष्ट्र के क्या थे, संत थे। तो 8 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 9 में देखिए निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। देखिए एक तरफ संत का नाम दिया हुआ है और एक तरफ उसके दार्शनिक मत के बारे में चर्चा किया हुआ है। तो देखिए शंकराचार्य जो कि अद्वैतवाद के मत के प्रतिपादक है, बिल्कुल सही है। माधवाचार्य जो कि द्वैतवाद के प्रतिपादक है, बिल्कुल सही है। निम्बकाचार्य द्वैतवाद के प्रतिपादक है। और डी कर है उपयुक्त सभी, यानी कि इनमें से ये जो 9 देख रहे हैं 9 नंबर प्रश्न, इसका सभी जो ऑप्शन है वो आपको सही है। इसीलिए 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए निम्न में से सही सुमेलित है। तो देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, हित हरिवंश, क्या कर रहा है कि हित हरिवंश, ठीक है ना। तो ये जो हित हरिवंश है यह आपको राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। बासव जो है वो आपको लिंगायत संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। कबीर जो है धर्मदासी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। और 10 में का जो अंतिम ऑप्शन है डी करा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 11 निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी? तो देखिए महिला रहस्यवादी संत जो थी वह आपको कौन थी, रबिया थी। तो 11 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 12 में बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? तो देखिए बलवन की पुत्री का विवाह जो हुआ था फरीउद्दीन गंज ए शंकर के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? फरीउद्दीन गंज ए शंकर के साथ हुआ था। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा, क्या आएगा, प्रश्न आएगा, ठीक है ना, कि ये जो बलवन थे इनका संबंध जो है वह कहाँ से है? तो देखिए बलवन का संबंध जो है वो आपको यानी दिल्ली सल्तनत का एक वंश जो था गुलाम वंश उससे है, ठीक है ना। और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जो किया था सूफी संत फरीउद्दीन गंज ए शंकर से, ठीक है ना। तो ये जो फरीउद्दीन गंज ए शंकर है इनको बाबा फरीद के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि फरीउद्दीन गंज ए शंकर का जन्म जो हुआ था वो आपको कब हुआ था? तो देखिए फरीउद्दीन गंज ए शंकर का जन्म जो हुआ था 1175 ईस्वी में मुल्तान जिले के कठवाल में हुआ था। और ये जो मुल्तान है यह आपको पाकिस्तान में, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो 12 नंबर प्रश्न डायरेक्ट कर रहा है कि बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? तो वह आपको फरीउद्दीन गंज ए शंकर के साथ हुआ था। चलिए 13 में राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो देखिए राजकुमार दारा के बारे में चर्चा कर रहा था। दारा जो था वह कौन था? तो वह आपको शाहजहां का क्या था कि पुत्र था। और शाहजहां के मतलब सबसे बड़ा बेटा और सबसे ज़्यादा क्या था कि यह होशियार था, ठीक है ना। तो इसका जो संबंध है याद रखिएगा कादिरी सिलसिला से। किस सिलसिला से? कादिरी सिलसिला से। तो देखिए राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से? कादिरी। और दारा का ही भाई जो था औरंगजेब, उसका संबंध जो था वो आपको नक्शबंदी सिलसिले से था। किससे था? नक्शबंदी सिलसिले से। तो इस चीज़ को भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर प्रश्न, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन गया था? तो वो आपको मोहम्मद बिन तुगलक गए थे। कौन गए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग MBT के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं? MBT के नाम से भी जानते हैं। फिर आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो कौन था? तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो था दिल्ली सल्तनत का एक वंश जो था जिसका नाम था क्या? तो उस वंश का नाम था यानी कि तुगलक वंश, ठीक है ना। उसी तुगलक वंश का ये एक शासक था जो 1325 से 1351 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत क्या किया था, शासन किया था। और यहीं आपको ख्वाजा मुइनुद्दीन साहब की दरगाह पर सबसे पहले अजमेर में गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा क्या कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो वह आपको अजमेर में है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 15 में क्या कर रहा है,
सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? तो यह आपको बिहार में सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, पनपा था, ठीक है ना। तो एक चीज़ को याद रखिएगा कि फिरदौसी शाखा जो है यह सबसे अधिक कहाँ पनपी थी, तो बिहार। धीरे धीरे यह देश के अन्य राज्यों में भी क्या हुआ था, प्रसारित हुआ था। चलिए 15 का सही आंसर जो हो जाएंगे वो आपको डी हो जाएंगे। 16 ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो देखो भाई, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में है, और इस अजमेर को हम लोग हट ऑफ राजस्थान के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वह आपको दिल्ली में, कहाँ है, दिल्ली में है। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगा कि शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो देखिए शेख सलीम चिश्ती का जो दरगाह है वह आपको आगरा में है, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसका जो दरगाह है वह आपको कहाँ है? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो दरगाह है वह आपको दिल्ली में है। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह कहाँ है? तो वह आपको अजमेर में है। चलिए 17 नंबर प्रश्न में, पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? तो यह आपको कबीर की क्या है, काव्य पंक्ति है। तो आइए थोड़ा सा यहाँ से हम क्या करते हैं कि कबीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि कबीर के बारे में आप जानते होइएगा कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम जो एकता था उस पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया था। तो देखिए सबसे पहले कबीर का जन्म जो हुआ था 1425 ईस्वी में। क्या हुआ था कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से आपको वाराणसी में, यानी कि जो लहरतर्रा है वहीं पे हुआ था, ठीक है ना। यानी कि इसकी जो माता थी लोक लज्जा के भय से क्या कर दिया था कि ये जो कबीर है उसको वाराणसी के निकट जो लहरतर्रा नामक एक जगह वहीं पे छोड़ दिया था। लेकिन इनका पालन पोषण जो था वो आपको एक जुलाहा दंपति जिसका नाम नीरू और निमा था, इन दोनों ने किया, और इन्होंने अपने बालक का नाम ही क्या रखा, कबीर रखा। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि कबीर का अर्थ क्या होता है? तो देखिए कबीर एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। क्या होता है? महान होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि कबीर की जो समाधि है वह कहाँ है? तो कबीर का जो समाधि है वह आपको मगहर में है। कहाँ है? मगहर में। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है कि बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि कबीर के अनुयायी क्या कहलाए? तो कबीर के अनुयायी जो थे वो आपको कबीरपंथी कहलाए। क्या कहलाए? कबीरपंथी कहलाए, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपको बी। 18 में शंकराचार्य का मत है। तो शंकराचार्य का जो मत है वो आपको अद्वैतवाद है। क्या है? अद्वैतवाद है। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। 19 में निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो देखिए निजामुद्दीन औलिया जो है वो आपको चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे निजामुद्दीन औलिया के बारे में। किसके बारे में? निजामुद्दीन औलिया के बारे में। तो आइए जानते हैं कि निजामुद्दीन औलिया जो है वह कौन थे। तो देखिए निजामुद्दीन औलिया जिनका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दनियल और बुखारी था, और इनका जन्म आपको बदायूं में 1236 ईस्वी में हुआ था। और निजामुद्दीन औलिया एक ऐसा सूफी संत था जो दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासन को क्या किया था कि देखा हुआ था। यहाँ तक कि अमीर खुसरो, जिसे तोतिए हिंद के नाम से यानी हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है, वह भी क्या था कि शेख निजामुद्दीन औलिया के ही क्या थे? शिष्य थे, ठीक है ना। लेकिन ये जो निजामुद्दीन औलिया है इनको और भी कई सारे उपाधि से मतलब कि नवाजा गया, जैसे इन्हें महबूब ए इलाही यानी कि ईश्वर का प्रिय कहा गया है। इसके अलावे सुल्तान उल औलिया अर्थात इन्हें संतों का राजा भी कहा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा और कि ये जो निजामुद्दीन औलिया है इन्होंने क्या हुआ था कि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। क्या है? दिल्ली अभी दूर है, ठीक है ना। तो इस कारण से इन पर क्या हुआ था कि थोड़ा सा मुकदमा भी दर्ज किया गया था। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासन को देखा, लेकिन एक भी सुल्तान से इनका मतलब संबंध जो था वो अच्छा नहीं रहा था। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न कर लिया जाएगा कि निजामुद्दीन औलिया जो थे वह आपको कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया जो थे एक सूफी संत थे, और इनका जन्म जो हुआ था बदायूं में हुआ था, ठीक है ना। फिर कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो वह आपको निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया को क्या कहा जाता है? महबूब ए इलाही और सुल्तान उल औलिया। महबूब ए इलाही मतलब ईश्वर का प्रिय, सुल्तान उल औलिया का मतलब हो जाएगा संतों का राजा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से क्या है? जुड़े हुए हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न में क्या करा है? बल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। तो देखिए बल्लभाचार्य का जन्म जो हुआ था वाराणसी में, कब हुआ था? तो 1479 में इनका जन्म जो हुआ था वाराणसी में बल्लभाचार्य का, और बल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। तो देखिए 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको सी हो जाएगा। चलिए 21 में
शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? तो यह जो है आपको किससे है? तो चिश्ती से है। किससे है? चिश्ती से है। तो एक चीज़ को याद रखिएगा, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में ही कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में क्या किया गया कि आपको कुतुब मीनार की नींव डाली गई, और इस कुतुब मीनार के जो निर्माण कार्य उसको जो पूर्ण कराया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दामाद थे, ठीक है ना, इल्तुतमिश, उसने इसको पूर्ण कार्य करवाया था। लेकिन जब एक बार कुतुब मीनार जो है उसके कुछ मतलब कि भवन जो वो बना था, यानी कि वो जो कुतुब मीनार है, ठीक है ना, उसके जो मरम्मत का कार्य है वो आपको मोहम्मद बिन तुगलक ने भी करवाया था। तो 21 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा कि शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध जो है किस सूफी संप्रदाय से है? तो आपको चिश्ती से है, ठीक है ना। चलिए अब कह रहा है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? प्रीवियस में भी आपको बताया है, तो निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो आपको दिल्ली में है, ठीक है ना। और निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था गयासुद्दीन तुगलक को कि दिल्ली अभी क्या है? दूर है। और निजामुद्दीन औलिया के महबूब ए इलाही, और इसके अलावे आपको क्या कहा जाता है? तो सुल्तान उल औलिया कहा जाता है, यानी कि संतों का राजा भी कहा जाता है। महबूब ए इलाही मतलब ईश्वर का प्रिय। तो चलिए 22 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 23 में काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो देखिए काशी में आपको मीरा, कबीर, गुरु नानक, बल्लभाचार्य। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बल्लभाचार्य। क्या हो जाएगा? बल्लभाचार्य, ठीक है ना। तो एक चीज़ को आपको याद रखना है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? बल्लभाचार्य का। बल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो बल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में हुआ था। तो इस चीज़ को याद रखना है। और इन्होंने अपना एक दार्शनिक मत दिया जिसको शुद्ध अद्वैतवाद भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। औरंगजेब का यानी कि 24 नंबर प्रश्न, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो देखिए औरंगजेब का संबंध जो था, ठीक है ना, वह आपको यानी कि नक्शबंदी सिलसिले से था। चलिए 25 में सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? तो देखिए सुल्तान उल हिंद जो है निजामुद्दीन औलिया को कहा गया। तो 25 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। 26 में बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन? तो चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ था 1486 में, ठीक है ना, बंगाल के नदिया जिले में एक ब्राह्मण परिवार में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वह 1533 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कि एक प्रश्न आपसे किया जाएगा कि चैतन्य महाप्रभु जो थे, ठीक है ना, उनका जो दार्शनिक मत था वह क्या कहलाया? तो देखिए चैतन्य महाप्रभु का दार्शनिक मत जो है वह आपको अचितन्य भेदभाद कहलाया। क्या कहलाया? अचितन्य, ठीक है ना, यानी कि अचिंत्य भेदभाव कहलाया। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है, ठीक है ना। जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करेंगे और आपकी समस्या का हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये जो चैतन्य महाप्रभु थे इन्होंने ही भक्ति के लिए सबसे पहले क्या किया कि झाल और कीर्तन का प्रयोग किया था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो 26 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। 27 में तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो देखिए तलवंडी जो है वह आपको गुरु नानक का जन्म स्थान है, क्योंकि गुरु नानक का जन्म जो है तलवंडी में ही 1469 ईस्वी में क्या हुआ था। और यह तलवंडी जो है वो आपको रावी नदी के तट पर क्या है? स्थित है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो 27 का सही आंसर बी हो जाएगा। 28 में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो यह आपको रामानंद ने किया था। याद रखिएगा कि सबसे पहले अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग जो किया था वो आपको रामानंद ने किया था। और एक चीज़ को और याद रखना है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत भी जो लाने वाले थे वो आपको रामानंद ही थे। तो इस चीज़ को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए 29 नंबर प्रश्न में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था? तो वो आपको रामानंद ने किया था। कौन किया था? रामानंद। तो 29 का सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि रामानंद के बारे में थोड़ा सा जान लेते थे। देखिए रामानंद जो कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया, ठीक है ना। रामानंद का जो जन्म हुआ था 1299 में, यानी कि प्रयाग के कान्य कुंज में हुआ था। और यह एक ब्राह्मण परिवार से क्या करते थे? संबंध रखते थे। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है कि बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। और ये राघवानंद को अपना क्या किए थे कि गुरु बनाए थे। क्या किए थे? गुरु बनाए थे। और इनके शिष्यों की संख्या जो थी वो कितनी थी? 12 थी, जिनमें से इनके 5 शिष्य जिनके जाति भी दिए गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे रैदास। तो देखिए रैदास जो थे वो आपको किस जाति से थे? चमार जाति से। कबीर जुलाहा, धन्ना, जाट
किसान, सेना जो थे नाई थे, पीपा जो थे क्या थे, राजपूत थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और हाँ, आप लोग को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। और जहाँ भी समस्या होगी उस प्रश्न को भी आप लोग लिख के रखे रहेंगे, ठीक है ना, आप हमसे पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 में क्या करा कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। तो देखिए बीजक में जो है कबीर के उपदेश जो है वह क्या है कि संग्रहित है। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि ये जो कबीर है इसका जो मतलब मकबरा है वह कहाँ है, यानी कि कबीर का जो दरगाह है वह कहाँ है। तो कबीर जो है इनका दरगाह जो है मगहर में है। कहाँ है? मगहर में। मतलब कि इसे मगहर में क्या किया गया था कि आपको दफनाया गया था। 31 नंबर प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। तो ये आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन इसका पूर्ण कार्य जो था इल्तुतमिश ने कराया था और इसका मरम्मत जो था मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। तो इस चीज़ को याद रखना है। कुतुब मीनार जो है दिल्ली में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 72.5 मीटर या लगभग 288 फीट है। और ये जो कुतुब मीनार है इसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में वो आपको 1991 में क्या किया गया था कि शामिल किया गया था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आपको बढ़िया से देख लेना है, यानी कि 1991 या 93, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग अपना डेट देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए कबीर शिष्य थे। तो कबीर जो शिष्य थे वो किसके थे। तो कबीर जो शिष्य थे वो आपको रामानंद के थे। तो 32 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए तो यहाँ से हम इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को क्या किए, क्लियर किए। अब हम इसी 8वां लेसन के, यानी कि जो आपके वर्ग क्या है कि 12वीं के इतिहास का जो 8वां लेसन है धार्मिक इतिहास भक्ति सूफी परंपरा, उसी का जो दूसरा नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते थे। देखिए 1 नंबर में क्या कह रहा है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाले संत कौन थे। तो वह आपको रामानंद थे, जाकि हम अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत से दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाले कौन थे। तो आपको रामानंद थे। तो 1 का सही आंसर जो हो जाएगा रिक्त स्थान में वो आपको रामानंद हो जाएगा। फिर 2 में अलवार संतों की संख्या कितनी बताई गई है। तो देखिए अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है, ठीक है ना। और अलवार का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति, और यह दक्षिण भारत में क्या थे कि भक्ति आंदोलन के दौरान मतलब कि शुरू हुआ एक संत था, ठीक है ना। और ये जो अलवार है यह विष्णु के क्या होते थे, उपासक होते थे। फिर अगला प्रश्न है नैनार संतों की संख्या कितनी बताई गई। तो देखिए नैनार संतों की संख्या जो है वो आपको 63 बताई गई। कितनी बताई गई है? 63। फिर है 4 नंबर प्रश्न, स्त्री अलवार संत ... स्वयं को विष्णु की प्रेसी मानती थी। तो आपको शुरू में बताया है कि एक स्त्री अलवार संत थी अंडाल, जो विष्णु को अपना क्या मानती थी, मतलब कि पति और प्रेसी दोनों मानती थी। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको अंडाल हो जाएगा। 5 में पल्लव राजाओं ने ... धर्म को राज धर्म घोषित किया था। तो उन्होंने वैष्णव धर्म को राज धर्म घोषित किया था। तो 5 का सही आंसर वैष्णव हो जाएगा। 6, विशैव आंदोलन अथवा लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे। तो वह आपको वासव और उनके भतीजा जो थे चन्ना वासव, ये दोनों जो थे विशैव अथवा लिंगायत आंदोलन के जनक थे। और यह लिंगायत आंदोलन जो था वो आपको कर्नाटक क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से क्या हुआ था कि आपको फैला हुआ था, यानी कि हुआ था। चलिए 7 में रामानंद के गुरु ... थे। तो रामानंद के जो गुरु थे उनका नाम था राघवानंद। क्या नाम था? राघवानंद। चलिए उसके बाद है 8 में कबीर का जन्म ... को हुआ था। तो कबीर का जन्म 1425 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कबीर का जन्म जो था, ठीक है ना, एक चीज़ को याद रखिएगा कि इनका जन्म जो है वाराणसी के निकट लहरतरा नामक स्थान पर हुआ था। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा 1425। फिर है 9 में गुरु नानक का जन्म ... ग्राम में हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म जो है तलवंडी में हुआ था 1469 में, याद रखना है। एक 10 में चैतन्य महाप्रभु ... के उपासक थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो आपको कृष्ण के उपासक थे और भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था कि आपको झाल और कीर्तन का प्रयोग किया था। 11 में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह ... में है। तो शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वह आपको फतेहपुर सीकरी यानी कि आगरा में, इस चीज़ को याद रखना है। फिर 12 नंबर प्रश्न क्या करा है, अजमेर में ... की दरगाह है। तो देखिए अजमेर में जो दरगाह है वो आपको ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या किए कि रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी हम लोग कर लिए। अब हम यहाँ से बात करते हैं 3 नंबर टॉपिक में सत्य असत्य बताइए, यानी कि स्टेट ट्रू और फॉल्स क्या है। तो देखिए 1 नंबर में क्या कह रहा है कि अलवार एवं नैनार संतों ने जाति पाति का विरोध किया। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। कि सत्य असत्य में देखिए क्या कह रहा है कि अलवार संत और नैनार संत ने जाति पाति का विरोध किया। बिल्कुल सही है, तभी तो लोग इस के प्रति क्या हुए थे कि काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए थे। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, तिरुमुरई नामक ग्रंथ में शिव के पद जो है वह संकलित है। बिल्कुल सही है। जैसे कि नल चिरा दिव्य प्रबंधम में क्या है कि अलवार संतों के मतलब कि अलवार संतों का वह एक ग्रंथ है जिसमें विष्णु के पद संकलित है। तो ठीक उसी प्रकार से तिरुमुरई जो है वह आपको क्या है, एक ग्रंथ है जिसमें शिव के पद क्या है, संकलित है। तो 2 नंबर भी सही है। चलिए 3 में नरसिंह वर्मन द्वितीय ने
ठीक है ना। कांची में बैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया था, बिल्कुल सही है। तो 3 का जो सही आंसर है वो आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि 4 में शंकराचार्य द्वैत मत के प्रतिपादक थे, 4 में, तो यह गलत है क्योंकि शंकराचार्य जो थे अद्वैत मत के क्या थे, प्रतिपादक थे। 5 में मीराबाई मेहता के शासक रतन सिंह की पुत्री थी, बिल्कुल सही है कि मीराबाई के पिता का नाम जो था क्या था, तो वो आपको रतन सिंह राठौर था। चलिए 6ठा नंबर, दादू का जन्म गुजरात में 1601 में हुआ था, सही बात है कि दादू का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, 1601 में। कहाँ हुआ था, तो वो आपको गुजरात में हुआ था। 7 में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा में है, तो बिल्कुल सही है कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है वो कहाँ है, आपको आगरा में है, ठीक है ना। आगरा में कहाँ, तो फतेहपुर सीकरी में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ आगरा दिया हुआ है, तो अगर फतेहपुर सीकरी ऑप्शन में ना रहे, आगरा रहे, तो आप मार सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर करेक्ट आपको देना होगा फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी ब्रैकेट में आगरा, यानी कहने का मतलब है कि शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। चलिए 8 में कादिरी सिलसिला के प्रवर्तक जो है अब्दुल कादिर अल जिलानी थे, तो बिल्कुल सही है कि कादिरी सिलसिला के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, तो वह आपको यानी कि क्या कहते हैं, यानी ये अब्दुल कादिर अल जिलानी थे। चलिए 9 में ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम आने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, तो बिल्कुल सही है। और मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग MBT के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इनका शासनकाल 1325 से 1351 है, और यह तुगलक वंश के क्या थे, कि आपको एक शासक थे। चलिए 10 में संत निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही, मतलब ईश्वर का प्रिय कहा जाता है, बिल्कुल सही। तो 10 का जो सही हो जाएगा वह कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, मतलब कि आगे की ओर, जो कि चौथा है सही जोड़े बनाओ उसमें, यानी कि मैच द राइट वर्ड्स। तो देखिए एक तरफ संत है, एक तरफ उसका क्या है कि आपको जाति दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम सबसे पहले मिलान कर लेते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए रैदास जो है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यह जो है आपको क्या है, तो रैदास जो थे वो आपको यानी कि चमार जाति से थे, ठीक है ना। तो एक का जो सही हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, यानी कि रैदास चमार जाति से थे। फिर है आपको कबीर, क्या है, कबीर, तो कबीर जो थे जुलाहा थे, यानी कि आपको यह हो जाएगा। उसके बाद है आपको धन्ना, तो धन्ना जो थे वो आपको जाट किसान थे, क्या थे, जाट किसान थे। उसके बाद है आपको 4 में सेना, तो सेना जो था वो आपको नाई था, क्या था, सेना जो था नाई था। फिर उसके बाद है पीपा, तो पीपा जो था वो आपको क्या था, राजपूत था, क्या था, राजपूत था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अगर हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के डी, 2 का क्या हो जाएगा य, 3 का अ, 4 का क्या हो जाएगा, तो स, और 5 का ब। तो सही जोड़ा भी यहाँ से हम लोग बना लिए। चलिए अब हम चलते इसी के दूसरा में, एक तरफ संत दिया हुआ है, एक तरफ उसका काल दिया हुआ है। तो देखिए एक में है चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु का काल जो है 1486 से 1533, बिल्कुल सही है। उसके बाद है मीराबाई 2 में, तो देखिए मीराबाई का काल जो है वो आपको 1498 से 1573, लेकिन देखिए 1573 ना, कहीं कहीं 1548 भी दिया रहता है, लेकिन हमें दिए गए विकल्प में चुना है। तो 2 का जो हो जाएगा स हो जाएगा। गुरु नानक, तो गुरु नानक का जो हो जाएगा 1469 से 1538, तो 3 का जो हो जाएगा द हो जाएगा। 4 में रामानुज, तो रामानुज जो है यह 1017 से 1137 तक इनका क्या है कि काल है। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से क्या करना है कि याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला, अब 3 में चलते हैं। एक तरफ सूफी संत और उनका जन्म वर्ष दिया हुआ है, तो देखिए शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो इनका जो जन्म हुआ था 1235 में, बिल्कुल सही है। फरीउद्दीन गंज ए शंकर, इनका जन्म 1175 में, प्रीवियस वीडियो में अभी बताया थोड़ा देर पहले, ठीक है ना। निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया के जन्म में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन हम फिर देख लेते हैं कि इस 2 ऑप्शन में से बचा जो है उसको छांटते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया का हो जाएगा आपको 1236, ठीक है ना। और निजामुद्दीन औलिया को क्या कहा जाता है, महबूब ए इलाही, ठीक है ना, यानी ईश्वर का प्रिय भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद है 4 में बहाउद्दीन जकरिया, तो बहाउद्दीन जकरिया का जन्म हुआ था 1182 में हुआ था। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग क्या किए कि इसमें मतलब 8 लेसन का जो भी प्रश्न था उन सारे को हम लोग क्लियर किए। फिर हम कल क्या करेंगे कि जो 9वें लेसन और उधर जो है पॉलिटिकल का भी चल रहा है, ठीक है ना, तो उन सारे चीज़ों को हम लोग एक साथ लेते चलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।